माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा की दिव्य यात्रा जो एक बार कर लेता है वो अनेकों जन्मों के बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ये यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है, क्योंकि यहाँ स्थित पवित्र गुफा में खुद माता ने कुछ समय के लिए अनेकों प्रकार के आध्यात्मिक अनुष्ठान करते हुए साधना और तप किया था। लंबी और थका देने वाली इस यात्रा में यात्री माता की उपस्थिति का दिव्य अनुभव करते हैं। यात्रियों के बढ़ने वाले हर कदम पर जब उनकी सांसें फूलती है और कमजोरी महसूस होती है, तब होठों से निकलने वाले शब्द प्रेम से बोलो जय माता दी, सारी बोलो जय माता दी, उनके दिलो दिमाग में एक नई स्फूर्ति और जोश का संचार करती है और यात्री पलक झपकते ही माता के दरबार में पहुंच जाता है। दोस्तों, हमने पिछले एक वीडियो में आपको माता वैष्णो देवी के पवित्र गुफा के रहस्यों के बारे में बताया था और आज हम आपको माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा की खोज कैसे हुई और माता यहाँ कैसे स्थापित हुई उसके बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करना जरूर चाहेंगे। श्री माता वैष्णो जी के पवित्र मंदिर के लिए यात्रा का आरंभ माता के बुलावे से होता है। यह सिर्फ विश्वास मात्र नहीं है, बल्कि सभी भक्तों का अनुभव है। माता वैष्णो देवी अपने बच्चों को संदेश भेजती है और जब भी व्यक्ति यह संदेश प्राप्त कर लेता है तो माँ का असीम प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यात्रा पर खींचा चला आता है। दोस्तों, यह भी विश्वास किया जाता है कि जब तक माता का बुलावा ना आए, कोई भी चाहे कितना भी बड़ा हो, ऊंचा हो या प्रभावशाली क्यों ना हो, वो माता के दरबार तक नहीं पहुंच पाता और ना ही माता का आशीर्वाद प्राप्त कर पाता है। यहाँ श्री माता वैष्णो जी की उपस्थिति और मंदिर की खोज से जुड़ी अनेकों तरह की गाथाएं प्रचलित है, परंतु सबसे प्रचलित मान्यता जो है वो ये है कि लगभग 700 वर्ष पूर्व इस मंदिर की खोज पंडित श्रीधर द्वारा की गई थी। पंडित श्रीधर की कथा बहुत ही प्रचलित है, जिसके भंडारे के आयोजन में माता जी ने उनकी सहायता की थी। जब माता भैरवनाथ से बचने के लिए भंडारे को मध्य में छोड़कर चली गई तो कहा जाता है कि पंडित श्रीधर को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उन्होंने अपने जीवन की प्रत्येक वस्तु खो दी। वो बहुत दुखी रहने लगे और ना ही भोजन करते और ना ही जल ग्रहण करते। वो अपने ही घर में एक कमरे में बंद हो गए और माता जी से पुनः प्रकट होने के लिए बड़े विनम्र भाव से निवेदन करने लगे। ऐसा कहा जाता है कि पंडित श्रीधर के निवेदन से माता वैष्णो देवी श्रीधर के सामने सपने में प्रकट हुई और उससे अपना व्रत खोलने का आग्रह किया। साथ ही साथ माता ने उसे त्रिकुट पर्वत की तलहटियों में स्थित पवित्र गुफा को ढूंढने के लिए भी कहा और उसे गुफा का रास्ता भी दिखाया। कहते हैं कि माता की बात मानकर श्रीधर पर्वत में स्थित उस पवित्र गुफा को ढूंढने के लिए चल पड़े। कई बार उन्हें लगा कि वो रास्ता भूल गए हैं, परंतु तभी उनकी आंखों के सामने सपने में देखा गया वह दृश्य पुनः प्रकट हो जाता। अंत में वह अपने लक्ष्य पर पहुंच गए। गुफा में प्रवेश करने पर उन्हें 3 सिरों में उठी हुई एक शिला मिली। उसी क्षण माता वैष्णो देवी उनके सामने साक्षात प्रकट हुई और उस शिला के रूप में 3 सिरों यानी पवित्र पिंडियों की पूजा करने का आदेश दिया। श्रीधर को गुफा में और भी अनेकों पहचाने चिन्ह मिले। माता जी ने श्रीधर को 4 पुत्रों का वरदान दिया और उसे उनके उस स्वरूपों की पूजा करने का अधिकार भी दे दिया। माता ने श्रीधर को पवित्र मंदिर की महिमा का प्रचार प्रसार करने के लिए कहा। ऐसा माना जाता है कि उसके बाद श्रीधर ने अपना संपूर्ण जीवन माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा में माता रानी की सेवा और भक्ति में ही लगा दिया। दोस्तों, ऐसी और भी बहुत सारी कथाएं हैं माता वैष्णो देवी के संबंध में, जिसे सुनने मात्र से ही भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। उसके मन में भी माता रानी की पवित्र यात्रा पर जाने की इच्छा जागती है। दोस्तों, अगर आपके मन में वैष्णो देवी की यात्रा से जुड़े कुछ सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में निस्संदेह पूछ सकते हैं। हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो से जुड़े सवाल अगर आपके मन में है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।